अच्छा, विज्ञान का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन, या हिंदी में जैसे कहें कि घर्षण। घर्षण मतलब क्या होता है, पहले ये चीज समझना है। तो न्यूटन का जैसे हमने पहला नियम में पढ़ा था कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह हमेशा गतिशील अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो हमेशा विराम अवस्था रहेगी, जब तक कि कोई बाह्य कारक उसकी अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं कर देता। ऐसा हमने पढ़ा था। मान लो हमने किसी को धक्का दिया, पेन मान लो मैंने फेंक दिया, अबे कुछ दिनों के बाद आगे जाके क्या है भैया, वहां जाके रुक गया, ये किसी को खसकाया लेकिन वो कुछ समय के बाद रुक गया। भाई जब मोशन में आ गया तो रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि न्यूटन बोलता है, क्या बोला उसने कि यदि कोई वस्तु गतिशील में तो गतिशील में ही रहना चाहिए, तो फिर रुकी क्यों? कोई ऐसा बल होगा जो उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, उसको रोक रहा है। तो वो बल कौन सा है जो इसको अपोज करके उसको रोक रहा है, मतलब किसी गतिशील वस्तु को क्या कर रहा है, वो विराम अवस्था में लाना चाहता है। ऐसा कौन सा बल हम देखते हैं, वो बल कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण बल। घर्षण बल कौन सा? वह बल जो क्या है, किसी गतिशील वस्तु का विरोध करता है, किसी गति का क्या है, विरोध करता है। द फोर्स व्हिच अपोज द मोशन, मोशन मींस क्या, गति, तो वह फोर्स जो गति का क्या करेगा, विरोध करता है, उसे हम क्या है, घर्षण बल के नाम से जानते हैं। तो भाई घर्षण बल हम थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक वस्तु रखी हुई है, हमने यहाँ से धक्का दिया, इसको धक्का दिया, लेकिन बहुत हेवी था, इसको धक्का दिया, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा, मतलब हमारे दिए गए बल के विपरीत बल ज्यादा था, मीन्स इसके द्वारा जो अपोज किया जा रहा था वह क्या ज्यादा है हमारे दिए गए बल से, फलस्वरूप वो वस्तु क्या है, गतिशील अवस्था में नहीं है। यह जो फ्रिक्शनल बल है, यह जो घर्षण बल है, उस वस्तु मीन्स दो सतहों के मध्य, एक तो जिस पे वो रखी हुई है, दूसरा वह जिस सतह पर स्थित है, मीन्स दो कांटेक्ट सरफेस के मध्य लगने वाला बल। हम देखते हैं कि जैसे हमने इसको फोर्स किया, बल आगे नहीं लगा, मीन्स उससे क्या है, अपोज हुआ, मीन्स ये रिएक्शन फोर्स है। भाई ये एक्शन फोर्स है, यदि यहां से बल लगा तो, लेकिन उधर से वापस रिफ्लेक्ट हो गया, मीन्स ये एक प्रकार का क्या है, रिएक्शन बल है, जो किसकी, इसकी मोशन, इसकी गतिशील अवस्था का क्या करेगा, विरोध करेगा। लेकिन हम जब वस्तु को धक्का देने, वस्तु नहीं बढ़ रही, उस समय एक बल उधर से लग रहा है, तब वो एक कोई फोर्स लग रहा होगा, तो तब वह फोर्स किस नाम से जाना जाता है, तो कौन से, फ्रिक्शन या घर्षण के नाम से जाना है, क्योंकि वस्तु अभी गतिशील अवस्था में नहीं है, विराम अवस्था में है। तो इस समय जो लगने वाला बल उसे हम स्टैटिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन हमने थोड़ा और बल बढ़ाया, ये वस्तु क्या है, चल दी, मतलब एक लिमिट तक तो हमने जितना धक्का लगाया नहीं चले, लेकिन एक लिमिट के बाद यह चल दी, मींस ऐसी कोई मैक्सिमम लिमिट होगी किसकी, स्टैटिक फ्रिक्शन की, ऐसी कोई मैक्सिमम लिमिट होगी, उससे बल अधिक बल यदि हमने लगाया तो क्या है, वस्तु गतिशील अवस्था में आ गई। तो वो मैक्सिमम घर्षण बल किस नाम से जाना जाता है, तो वह हमारा सीमांत घर्षण बल, किसके नाम से, सीमांत घर्षण बल। घर्षण बल का वह अधिकतम मान जिससे अधिक यदि बल लगाया जाए तो वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाए। राइट, समझ में आया? मींस घर्षण बल का सर्वाधिक मान क्या है, सीमांत घर्षण बल, ठीक है। सबसे अधिक जो बल लगेगा वह क्या लगेगा, सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल का वह सर्वाधिक मान है जिससे अधिक यदि कोई बल लगाया जाए तो विराम अवस्था वाली वस्तु क्या है, गतिशील अवस्था में आ जाएगी। राइट, अब मान लो कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो फिर आपको गतिशील ही रहना है, विराम में क्यों आना, क्या कारण है? तो उस समय पे हमको कोई घर्षण बल अनुभव होता है, हम जा रहे हैं, हवा का बल घर्षण में होगा, ठीक है। तो कौन कौन से बल और दो प्रकार से हम क्या है ट्रेवल कर सकते हैं। या तो कोई वस्तु रोल करती हुई, गोल पहिए वाली गाड़ी तो रोलिंग करते हुए जाएगी, या हम इसको घसीट लो करके मानते हैं,
दो प्रकार की फ्रिक्शन। यदि कोई बल, घर्षण बल अगर गतिशील अवस्था के समय लगता है तो उसे हम गतिज घर्षण बल के नाम से जानते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि गति की अवस्था दो प्रकार की, या तो कोई वस्तु रोल होती हो, गोल गोल घूमती हो, और उस गोल गोल घूमने में भी क्या है, घर्षण बल लगता है, ठीक है। तो जब गोल गोल घूमती हो उस समय जो घर्षण बल लगता है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। जब वस्तु को घसीट के ले जाते हैं, घसीटते हुए ले जाते हैं, और उस समय जो घर्षण लगता है उसे हम सर्पी घर्षण, सर्पी में सांप होता है, घसीट के चलता है, तो उस समय जो एक अपोजिशन फोर्स, एक घर्षण लगता है उसे हम क्या, सर्पी घर्षण या स्लाइडिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। अभी प्रश्न एक था, क्या था अभी आपकी जो एग्जाम थी वन रक्षक, इसमें एक प्रश्न था कि आप दो हाथों को ऐसा रगड़ रहे हैं, इस समय एक दूसरे के ऊपर घर्षण हो रहा, वो कौन सा घर्षण बल है? सब कोई भी चीज रगड़ रहे हैं, ये क्या हो, गोल गोल रोटेट तो होने नहीं, फलस्वरूप स्लाइड हो रही, ये कौन सा है, सर्पी घर्षण, राइट। सर्पी घर्षण का मान रोलिंग घर्षण या हमारा बेलनाकार जो घर्षण होता है इससे हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि किसी चीज को हम गोल गोल घुमा के ले जाते सरलता से चला जाता, मींस उसका अपोजिंग फोर्स कम लग रहा है इसलिए वो इजी चलाएगा, और उसी चीज को हम घसीट के ले जाओ, एक पहिया गोल घुमा के एक बार पे दे सर से चला जाए गोल गोल घूमते, मींस उसमें कम फ्रिक्शन फोर्स लगा, उसका अपोजिशन कम हुआ, इसलिए वो गोल घूमते हुए चलाएगा, उसको आला डालो घसीट के ले जाओ पसीने आ जाते साथ। क्यों, क्या कहा, क्योंकि अपोजिंग फोर्स उसका ज्यादा है, घर्षण उसका ज्यादा है, तो उस समय कौन सा घर्षण लगेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा। अब घर्षण से हमारे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, क्या घर्षण हमारे दैनिक जीवन में काम का है, फायदा है, क्या एप्लीकेशन, काम का है तो क्या एप्लीकेशन है इसका। तो भाई हम चल रहे हैं, भाई मैं चल पा रहा हूं, क्या कारण है, मैं गाड़ी चला रहा हूं, क्या कारण, हम ब्रेक लगा देते हैं गाड़ी रुक जाती है, क्या कारण, ऐसे एप्लीकेशन। तो मैं यदि चल रहा हूं तो मेरे और इस फर्श के बीच में कोई एक अपोजिशन फोर्स है और उसका मान क्या है, इतना है कि मैं चल पा रहा हूं। लेकिन मान लो ये फ्रिक्शन बल नहीं होता, ये घर्षण बल नहीं होता, तो भाई पैर फिसलता एकदम, क्योंकि ये तो फिसलता जाता ना आगे आगे, तो मैं गिरते जाता, मैं चल नहीं पाता। फ्रिक्शन बल है, इस वजह से मैंने कोई चीज रखी तो उसने विरोध किया उसका और मैं वहां टिका रहा। अगर नहीं होता तो पैर यहाँ टिकते ही नहीं, चलता। यदि हम जैसे ग्रीस बिछाते थे, मान लो ग्रीस या तेल लग गया नीचे, आपके पैर को घायल से नीचे गिर जाते हैं, क्यों, तो यही कारण है ना, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स वहां कम हो गया, फर्श चिकनी हो गई, और जितनी अधिक चिकनी कोई फर्श होती है उतना फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है, ठीक है। तो हाँ फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया, फलस्वरूप हम गिर गए। तो हमारे चलने के लिए भी क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स काम का, राइट। दूसरा, हम जूते पहनते हैं, जूते पहनते तो जूते के तलवे आपने देखे होंगे, तलवों में ग्रिप बना, ग्रिप क्यों बनाते हैं, क्या कारण, भाई वो उतना घर्षण मेंटेन कर सके, हम चले तो हमारा बल जो पैर है वो फिसले नहीं, मींस घर्षण हमारे चलने के लिए सहायक है। जूतों के तलवों में ग्रिप बनाए जाते हैं ताकि उसमें घर्षण बना हुआ रहे, जिस समय वो चिकने हो जाते तो हम गिरते जाते हैं, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं साहब, आग उत्पन्न करना। पुराने समय में आपने देखा होगा चकमक आते थे, करके लगाए लाइटर और चालू कर देते हैं, लेकिन चाहे लाइटर हो, चाहे वो चकमक पत्थर हो, चाहे माचिस की तिल्ली हो, हम उसको घिसते हैं, क्या करते हैं, घिसते हैं ना, घर्षण। तो जब घर्षण होता है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और वो ऊष्मा इतनी होती है कि जो भी, जैसे माचिस की तीली है तो उसके इग्नाइटिंग फैक्टर, उसके ज्वलन ताप तक पहुंच जाता है, और यदि किसी वस्तु को जलाना है तो उसके ज्वलन ताप तक उसको ऊष्मा देनी पड़ेगी, तभी तो वस्तु जलना शुरू हो जाएगी। मींस आग उत्पन्न करने के लिए भी क्या है, घर्षण अति आवश्यक है। एक्शन चलते गाड़ी में ब्रेक लगे होते हैं, गुटके लगे होते हैं, साइकिल में गुटके लगा, क्यों लगाते हैं, ब्रेक लग जाए। ब्रेक कैसे लगते हैं, फिर वो गुटके उससे यूं चिपक जाते हैं, फलस्वरूप घर्षण होता है, रगड़ होती है,
और फ्रिक्शन कभी इतना अधिक हो जाता है कि गाड़ी का चलना मूवमेंट उससे कम होता है। भाई फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो, जब भी फ्रिक्शनल फोर्स का मान अत्यधिक होगा तब वस्तु का मूवमेंट नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे हमने देखा वस्तु स्थितिक अवस्था कब रहे, जब फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा बजाय उसके एक्शन फोर्स से, तो वस्तु हमेशा विराम अवस्था में। तो हमारा ब्रेक में ऐसा ही होता है। हम देखते हैं सेना सियाचिन में रहती है, ग्लेशियर जैसे हमने भूगोल में पढ़े थे साथ, ठीक है। वहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर की सेना है, उनको राशन सप्लाई करना है, कुछ चीजें सप्लाई करना है ना। कई बार बर्फ होती है, वो सामान ले जाना। अब आदमी कंधे पे लाद के कितना ले जाए, गाड़ियाँ चलती है ना। तो वहाँ की गाड़ियों में आप देखना एक तो ग्रिप बहुत रहता है, ग्रिप मोटे मोटे ग्रिप होते हैं। दूसरा हम देखते हैं जो बर्फ होता है ना, बर्फ चूंकि चिकनी सतह है तो उसके ऊपर रेत बिछा दिया रेत। अब रेत के ऊपर जब गाड़ी निकलती है तो ये रेत के कण क्या है, उस बर्फ पे धस जाते हैं। बर्फ पे धस जाते तो क्या है, घर्षण बल बढ़ जाए, और घर्षण बल बढ़ जाएगा तो हमारा यह जो चलना है रेत पे वो इजी हो पाएगा गाड़ी, राइट। आगे हम देखते हैं साहब, आप देखना हम बोलते हैं कि गाड़ी का माइलेज लेना है अच्छी, भाई किलोमीटर पर आवर अच्छा चले, 1 लीटर डीजल में या 70 किलोमीटर चलना चाहिए। लेकिन उसमें एक चीज आप और देखते हैं कि बोलते हैं कि जो टायर ये जो ट्यूब है इसमें हवा बराबर होनी चाहिए। यदि आपको मिलना है तो हवा बराबर होनी चाहिए, बोला हवा फुल होना चाहिए। क्यों बोले कम रोके तो माइलेज अच्छा नहीं मिलेगा। क्या कारण है माइलेज अच्छा नहीं मिलेगा? तो हम देखते हैं, हमने यहाँ पढ़ा कि ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है इसका मान क्या है, इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। तो यदि ट्यूब में हवा कम रहेगी तो वो जैसे नीचे आएगा तो दाब के कारण चपटा होगा, चपटा होगा तो ये कांटेक्ट की सरफेस बढ़ जाएगी, मिलना बढ़ जाएगा, और मिलना बढ़ जाएगा क्या होगा, कांटेक्ट सरफेस है ना, फलस्वरूप फ्रिक्शन का मान बढ़ जाएगा। और जब घर्षण ज्यादा है तो स्पीड कम, उसका मतलब उसका जो माइलेज है वो कम होगा, ठीक है। रोलिंग कम हो पाएगा क्योंकि फ्रिक्शन, क्योंकि वो बल उसका विरोध कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए हमें टायर में क्या है, हवा, ट्यूब्स जो होते हैं आपकी गाड़ी में हवा बराबर रखना चाहिए, ठीक है। कम हो तो तुरंत भराओ, नहीं तो आपको माइलेज इतना नहीं मिल पाएगा। आगे हम देखते हैं साहब, इस घर्षण बल के तो फायदे होते हैं, नुकसान क्या, क्योंकि कई बार घर्षण बल होना अनिवार्य है और कई बार कम होना भी अनिवार्य है। कम हुआ कहाँ कहाँ हमको जरूरत है, हम मशीनों का उपयोग करते हैं। मशीन आप देखना बहुत सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर घूमती है नहीं, तो जब वो एक दूसरे के ऊपर कोई ऐसी चीज घूमती है, रोल होती है, स्लाइड होती है, तो क्या होता है, घर्षण होता है। और जब बार बार घर्षण होता है तो क्या होती है, आप आज को भी हिस्से में क्या होगा, उष्मा उत्पन्न होगी, और यदि गर्मी उत्पन्न होगी तो उसमें क्या होगा, मशीन में हीटिंग इफेक्ट आएगा, गर्म हो जाता है, ये उसका नुकसान। दूसरा हम देखते हैं कि बार बार जब घूमती है तो उसमें घर्षण होने से धीरे धीरे वो मशीन के पार्ट्स क्या है, घिसने लगते हैं, और एक समय के बाद मशीन क्या है, जलने लगती है। हम बार बार वो पार्ट्स बदलने पड़ते हैं। हम देखते हैं कोई भी गाड़ी चलती है, ये जो पहिए हैं, इस पहिए की ये जो धुरी है, धुरी के चारों ओर क्या है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे छर्रे होते हैं, बॉल बोलते हैं जिसको। क्यों लगाते हैं, क्या कारण है, पर फ्रिक्शन कम हो, ठीक है। ये जैसे उसका उत्पन्न होती थी घर्षण ज्यादा, तो हम ग्रीस लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, सब ग्रीस से चिकना होगा और चिकनी सतह में घर्षण कम होगा, फिसलेंगे आराम से, ठीक है। अभी हम बॉल क्यों लगाए, क्या कारण, तो हमको पता है कि रोलिंग फ्रिक्शन है, इसका मान स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है, मतलब और जितना अधिक फ्रिक्शन होगा उतना अधिक डैमेज होगा, नुकसान होगा। तो हम अपना नुकसान कम कैसे करें, तो हमने ये बॉलिंग लगा दी, बॉल गोल गोल रोटेट हो जाते हैं पहिए पे, वो धुरे पे, तो फलस्वरूप ये धुरी घिसती नहीं, तो हमारा टायर इजीली घूमता रहता गाड़ी में, है ना। जितनी भी मशीनें हैं गाड़ी में हैं, जहाँ जहाँ ये ऐसा
वो सॉकेट लगा देते हैं जिसके चारों तरफ क्या हो, ऐसे बॉल्स गियर हो, तो वो इजीली घूमते जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम, राइट। फ्रिक्शन की कम करने के लिए हमने क्या किया, पॉलिश कर दो, किसी को कोई घर्षण ज्यादा है तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ग्रीस लगा दो तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, बॉल बेयरिंग यूज करो तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। और हम देखते हैं साहब, यदि हमको एक धारा रेखी से तो प्लेन, आप जब भी देखना प्लेन है, मछली है, ये सबके शरीर ऐसे तीखे तीखे क्यों, रॉकेट है क्यों है, ऐसा नुकीला रहता, जेट प्लेन है क्यों नुकीला, क्या कारण है? तो हम देखते हैं कि फ्रिक्शन कभी धरती पे नहीं, हमें वायुमंडल का भी घर्षण होता, हवा का भी घर्षण होता, लेकिन उसे हम अनुभव नहीं कर पाते, ठीक है। तो इनको अच्छी गति मिले, इनका विरोध कम हो, इस घर्षण बल को कम करने के लिए हम उसका शरीर क्या है, धारा रेखीय शरीर बना देते हैं, फलस्वरूप घर्षण कम होगा तो उड़ान अच्छी, ठीक है। अब कहीं कहीं हमें क्या है, घर्षण की आवश्यकता हो, भाई कम करने के लिए तो हम पॉलिश कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, बॉल बेयरिंग उपयोग कर लिया, तो इससे क्या घर्षण कम हो गया, मशीनों में टूट कम होगी, ठीक है। लेकिन हम जैसे पैदल चल रहे हैं, इसमें ग्रिप बनवानी, ग्रिप क्यों बनवानी, ताकि घर्षण बढ़ जाए, घर्षण बढ़ जाए तो हमको चलने में आसानी। टायर में देखना, ग्रिप वाले टायर ढूंढते हैं, गाड़ी फिसलेगी नहीं है, ठीक है। तो ग्रिप क्यों, घर्षण बना रहे। और हम देखते हैं कि जो मिट्टी या बालू डालते हैं, जैसे कोई सतह जो रहती है, चिकनी सतह, हमने जैसे बर्फ में देखा था, वहां पर क्या मिट्टी या बालू डालते हैं, क्यों, पथरीली मिट्टी डालते, क्यों, ताकि क्या घर्षण बढ़ सके, और घर्षण बढ़ जाएगा तो स्लिप कम होगा, स्लिप कम होगा तो इजीली मुंह में हो पाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन भी आपको यही पूछेगा, पहला प्रश्न आपको ये पूछ सकता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का अधिकतम मान क्या है, क्या है, सीमांत। इससे यदि कोई अधिक हुआ तो वस्तु रोलिंग या चलायमान या गतिमान अवस्था में आए। दूसरा प्रश्न आता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में घर्षण का मान सर्वाधिक किसका होता है, कम किसका होगा। तीसरे प्रश्न आता है, चलने समय जो जूते के तलवे होते हैं, गाड़ी के पहिए होते हैं, उसमें ग्रिप क्यों होती है, घर्षण बढ़ाने के, आग उत्पन्न करने के समय क्यों घर्षण बढ़ाते हैं, ठीक है। ब्रेक लगाते समय बर्फ पर रेत क्यों बिछे जाती, घर्षण, ठीक है। पहियों में ग्रिप क्यों होती है, घर्षण बढ़ाने। ये घर्षण से क्या है, विशेष रूप से प्रश्न आते हैं। दूसरा, टायर में पूरी हवा क्यों भरी जाती है, घर्षण कम करने के लिए, क्योंकि रोलिंग घर्षण का जो मान है, रोलिंग फ्रिक्शन का जो मान है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम, और यदि कम होगा तो गाड़ी जल्दी जल्दी घूमेगी, जल्दी घूमेगी तो फ्रिक्शन कम होगा, हमको माइलेज अच्छा मिलेगा। इसलिए देखने में बहुत हल्का लगता है, लेकिन उसका बड़ा ठीक है, घर्षण